नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्पार्क विकास में। आज हम यूपी सीनेट 2026 फिजिक्स के पी/क्यू एमसीक्यू और सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को हल कराने वाले हैं। ये प्रश्न आपके परीक्षा में अच्छे अंक लाने में मदद कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और हर प्रश्न का उत्तर खुद देने की कोशिश करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तापमान का एसआई मात्रक है, तो इसका राइट आंसर होगा केल्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्केलर मात्रा है, तो इसका राइट आंसर है चाल। नेक्स्ट, किसी सीट का लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्रमशः 4 सेमी से 5 सेमी एवं 3 सेमी है, तो सीट का आयतन है, तो इसका राइट आंसर होगा 60 सेंटीमीटर 3। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पत्ति मात्रा है, तो इसका राइट आंसर है बल। समय के साथ किसी पिंड के स्थिति में परिवर्तन का दर होता है, तो इसका राइट आंसर वेग होगा। चलिए नेक्स्ट, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर योगफल वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए का वेक्टर योगफल बराबर होता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा क्रम विनिमय गुणधर्म। नेक्स्ट, जैसे जैसे हम पर्वत की चोटी ओर से समुद्र तल तक उतरते जाते हैं, दाब किस प्रकार परिवर्तित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट, एक गेंद जमीन की ओर गिरता है तो वेग बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट, न्यूटन का प्रथम नियम को ये भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर जड़त्व का नियम। नेक्स्ट, टरबाइन के द्वारा किसी परिवर्तित करने के लिए हवा एवं तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट, किस कमानी या रबर बैंड को मुक्त किया जाता है तो यह स्थैतिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है, तो इसका राइट आंसर होगा गतिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट, जब कोई आचूर्ण किसी पद्धति का कार्यशील हो और उसका मान शून्य हो, तब निम्न में से कौन सा स्थिर बना रहेगा, तो इसका राइट आंसर होगा कोणीय संवेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परतों के मध्य घर्षणीय प्रवाह को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा सन्नायता। चलिए नेक्स्ट, दोलन जिनमें समय के साथ आयाम धीरे धीरे घटता है को क्या कहते हैं, मंदित दोलन। नेक्स्ट, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस रूप में गुजरता है, तो इसका राइट आंसर होगा तरंग के रूप में गुजरता है। चलिए नेक्स्ट, किसी भी दो क्रमवार श्रृंग अथवा गर्ता के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट, मोम का गलनांक 330 केल्विन के बराबर है, जो बराबर है, तो इसका राइट आंसर होगा 57। नेक्स्ट, आकाश का रंग किस कारण नीला दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रकीर्णन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह बिंदु जिस पर सभी किरणें अभिसरण करती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो फोकस बिंदु। चलिए नेक्स्ट, किस प्रक्रियाओं में आदर्श गैसों के लिए बॉयल नियम सही है, तो इसका राइट आंसर होगा समतापीय प्रक्रियाएं द्वारा। चलिए नेक्स्ट, किस प्रक्रिया में एंथैल्पी नियत रहती है, तो इसका राइट आंसर होगा सम आयतनिक। चलिए नेक्स्ट, दो पिंडों के बीच सकल ताप ऊर्जा का स्थानांतरण रुक जाता है जब दोनों पिंड एक समान प्राप्त कर लेते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा तापमान। चलिए नेक्स्ट, एक वर्तित प्रतिबिंब किस दर्पण के द्वारा बनता है, अवतल दर्पण के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, दो समतलों के साथ समानांतर दर्पणों के बीच स्थित इस पिंड की प्रतिबंधों की संख्या है, तो इसका राइट आंसर होगा अपरिमित। चलिए नेक्स्ट, कोई विद्युत मोटर 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक समान रॉड पर कॉपर की पतली तार को 2 सेकंड में 200 कुंडली बांधता है, तो 1 सेकंड रॉड पर बांधी गई तार की लंबाई क्या होगी, तो इसका राइट आंसर होगा 10 पाई होगी। चलिए नेक्स्ट, प्रयोगशाला में उपयोग की जाने वाली तापमापी का प्रास है, तो इसका राइट आंसर होगा -10 सेल्सियस से 110 सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट,
क्षैतिज समतल पर स्थित समतल दर्पण पर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है जो उद्ग्रह से 30 कोण का निर्माण करती है, जो परिवर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच निर्माण कोण का मान है। इसका राइट आंसर होगा 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट। ध्वनि के पिच का निर्धारण के द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मवर्ता आकृति। नेक्स्ट। विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। चलिए नेक्स्ट। कार की चाल किससे मापी जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा स्पीडोमीटर। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक विमीय गति का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा एक सीधी ट्रैक पर ट्रेन का चलना। चलिए नेक्स्ट। अधिकतम प्रत्यावस्था किसमें है, तो इसका राइट आंसर होगा इस्पात में। चलिए नेक्स्ट। यदि लंबाई और बल के मात्रक को 4 गुना बढ़ाया जाए तो ऊर्जा का मात्रक होगा, तो 16 गुना बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट। 200 वाट तथा 100 वाट के दो बल्बों को 100 वोल्ट के बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो किस बल्ब में चमक होगी, तो इसका राइट आंसर होगा 100 वाट बल्ब में चमक अधिक होगी। चलिए नेक्स्ट। यदि कोई कंपायमान पिंड 10 सेकंड से 20 कंपन उत्पन्न करता है तो उसकी ब्रह्मवर्ता क्या होगी, 2 हर्ट्ज होगी। चलिए नेक्स्ट। किस तरंग का वेग 220 मीटर प्रति सेकंड है, तो 2 सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी है, तो इसका राइट आंसर होगा 240 मीटर। चलिए नेक्स्ट। किसी धारा अथवा नदी में जल पत्थरों पर प्रभावित होती है जिससे वे पत्थर गोलनुमा एवं चिकना हो जाता है, ऐसा किस होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ढुलकन घर्षण द्वारा। चलिए नेक्स्ट। ध्वनि गमन कर सकती है, तो इसका राइट आंसर है ठोस, द्रव एवं गैस में। नेक्स्ट। गरजना के पूर्व आप बिजली की चमक देखते हैं, इसका कारण है ध्वनि बिजली से धीमी गति से गमन करती है। चलिए नेक्स्ट। जल के ऊपर आते बुलबुले का अपमाप, तो इसका राइट आंसर बढ़ता है। दोस्तों, अगर आपको यह बायोलॉजी PYQ MCQ वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टडी स्पार्क विकास को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि UPC NET 2026 की सभी महत्वपूर्ण क्लासेस सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहिए, जी जान लगा दीजिए। चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।